225 मीटर लंबी किसी दूसरी ट्रेन को सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, दूसरी ट्रेन वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरीके से पार कर लेती है। तो एक ट्रेन एक्स दूसरी ट्रेन वाई को ओवरटेक करती है। ओवरटेक का मतलब सेम डायरेक्शन में आ रही है, भी ट्रेन जा रही है, ट्रेन वाई, ट्रेन एक्स इसके पीछे से आई, सेम डायरेक्शन में उसको पार करके आगे निकल गई, इसे बोलते हैं ओवरटेक करना। यदि ये रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती। एक्स की लंबाई, ट्रेन एक्स की लंबाई और वाई की चाल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे दो सवाल हो गए। अब एक सवाल तो वही हो गया ना, मैंने अभी समझा कि दो ट्रेन चाहे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, टोटल डिस्टेंस सेम होगी। मैंने मान ली ट्रेन एक्स की स्पीड s1 है और ट्रेन वाई की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो s2 है, मैंने मान लिया। अब ये जो दो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, s1 प्लस s2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, s1 माइनस s2, सेम डायरेक्शन में। बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं 18 सेकंड में, अपोजिट डायरेक्शन में 18 सेकंड में। जबकि सेम डायरेक्शन में स्पीड s1 माइनस s2 है, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती है 72 सेकंड में। तो टाइम का रेशियो कितना है, 1:4। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:1। आप बोलोगे हाँ सर 4:1। तो s1 से s2 का रेशियो क्या आएगा, कंपेरेटिव डिविडेंड लगा के नहीं आएगा, 4 + 1/4 माइनस 1, 4 + 1 5/4 माइनस 1 3। ये बात आपको डायरेक्ट करनी है, सब कुछ नहीं लिखना, ये सब कुछ नहीं लिखना। अगर आपको कंपेरेटिव डिविडेंड आता है तो ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, बालक इस बात को यहाँ पे दिमाग में करेगा 5/3। ट्रेन एक्स ने ओवरटेक किया है वाई को, तो ट्रेन एक्स की स्पीड ज्यादा है, वाई की स्पीड कम है। ये ट्रेन एक्स की स्पीड दी हुई है 60, 5 की स्पीड वैल्यू दी है 60, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ट्रेन एक्स की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। 36 कौन से ऑप्शन में, 36 एक ही ऑप्शन में, यही आंसर आ जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं। आगे मुझे आगे भी सवाल पूछा है कि एक्स की लंबाई बताओ, लेकिन आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेन वाई की स्पीड मैंने निकाली 36 और वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 36, ये उत्तर हो जाएगा। अगर आपको निकालना भी है तो दोबारा से कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोबारा से इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। किसी भी आप चाहे पहली लाइन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी लाइन से सॉल्व कर लो, छाप किए। 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी वाई को सेम डायरेक्शन में पार करती है और 72 सेकंड में पार कर लेती है। मुझे इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा लंबाई निकालने के लिए। आपको निकालना क्या, ट्रेन एक्स की लंबाई। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती है कितनी डिस्टेंस जाती है, दोनों की लंबाइयों का सम। तो ट्रेन एक्स की लंबाई प्लस ट्रेन वाई की लंबाई कितनी है, 225 मीटर, 225 मीटर। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है 72 सेकंड में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगी s1 माइनस s2। 60 में से 36 घटाएंगे 24, 24 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 60 माइनस 36 24 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी, तो 18 से 72 24 बार, ये 4 बार, तो आ जाएगा आपका 480। तो ट्रेन एक्स की जो लंबाई आएगी 480 में से 225 घटाएंगे तो 255 मीटर आ जाएगी। 80 माइनस 25 255, और ये सवाल का आंसर है। ये सॉल्व हो गया, बट इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं।